सो हाई एवरीवन, दिस इज समीर। फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पैनिक हुए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस में, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड हो रहे हैं। आपका एग्जाम जो जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे एंजाइटी बढ़ते जाएगी, स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। लेकिन अभी इस मोमेंट पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतनी कम आपकी प्रिपरेशन होगी। ये लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं हर एक वीडियो में आपको यही कह रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में आपको आपका बेस्ट देना होता है। अभी सपोज कि आपका जो भी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, किसी स्टूडेंट्स का 10th में को होने वाला है, किसी स्टूडेंट्स का 11th में को होने वाला है, जो भी आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, उसको कंसीडर करो कि आपका वो फिनाले मैच है। फिनाले मैच होने से पहले जैसे वार्म अप किया जाता है वैसे आपको अभी वार्म अप करना है। अभी फाइनल वार्म अप है आपका, इसके बाद आपको डायरेक्टली फिनाले मैच खेलना है। अभी यहाँ तक आप पहुंच गए हो, फाइनल मैच तक आप पहुंच गए हो। अब फाइनल मैच पहुंचने के बाद आप ग्राउंड तो छोड़ के नहीं जाओगे ना। एट द एंड आपको सीईटी देना ही है। एट द एंड आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सीईटी देना ही पड़ेगा, फिनाले मैच खेलना ही पड़ेगा। यहाँ तक पहुंच गए तो बिलीव मी, आप सीईटी एग्जाम में अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, ये सारी चीजें लाओ ही मत। ये सब क्या होता है, भूल जाओ कुछ दिनों के लिए। अभी बस अपना बेस्ट दो, बेस्ट परफॉर्म करो और एफिशिएंसी के साथ प्रिपरेशन करो। आज के इस वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम 10th में को है, 11th में को है, 12th में को है, किसी किसी स्टूडेंट्स का एग्जाम 14th में को भी होने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम 14th में को है। सीईटी सेल वालों ने पीसीएम ग्रुप का टाइम पीरियड दिया था 9th में से लेके 13th में तक, लेकिन अभी काफी सारे स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड पे 14th में भी आए। इसका मतलब है कि 14th में को भी सीईटी सेल एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। तो 14th में को भी काफी सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है। आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि अगर आपका कोई भी शिफ्ट है, अगर आपका कोई भी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये बचे हुए दिन में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी है, एंड आपको अभी ये लास्ट मोमेंट में कैसे प्लानिंग करनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी ये लास्ट के जो कुछ टाइम बचा है, आपका जो भी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। और ये बहुत ज्यादा जरूरत है आपके लिए। एक प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज्यादा नीड है आपको। अगर आप ये प्रॉपर प्लानिंग करते हो एंड इसको एग्जीक्यूट करते हो देन डेफिनेटली आप सीईटी एग्जाम में काफी अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब यहां से अभी ये चैनल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। अभी तक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया। आज डे 19 पे हम लोग पहुंच गए और अभी आगे भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसी यूजफुल कंटेंट में प्रोवाइड करते रहूंगा। तो जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है मिलेगी। आपके डेट ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक क्रिएट किए। आप अपने डेट ऑफ एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का ये फायदा रहेगा कि मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट जो है वो आफ्टरनून शिफ्ट वालों को क्वेश्चंस बता सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एंड इसमें हमको बहुत फायदा होने वाला है कि सीईटी एग्जाम में जो है कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आ रहे वो हमको पता चलेगा। देखो, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं है। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हमको बताएंगे वही आप सभी स्टूडेंट्स को हम लोग बता सकेंगे। तो यहाँ पे जो है आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे एक दूसरे की आपको हेल्प करना है, इसीलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। अगर ये ग्रुप फुल हो जाएगी तो बाद में आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तो जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन कर लीजिए। और सिर्फ एक ही ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है, सारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना है। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो सारे ग्रुप ज्वाइन किया है उसको डायरेक्टली रिमूव किया जाएगा सभी ग्रुप में से। तो बस आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वही ग्रुप ज्वाइन करना। तो चलो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉपर प्लानिंग कैसी करनी है मैं आपको आइडिया देने वाला हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। टाइम टेबल कैसे बनाना है देखो। अब जो भी स्टूडेंट्स का 9th और 10th में को एग्जाम होने वाला है उनको क्या क्या चीजें को फॉलो करनी है और उनको क्या क्या जो है पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी है लास्ट के इस कुछ दिनों में। सबसे पहला है कि नो न्यू चैप्टर्स। अभी आपको कोई भी न्यू चैप्टर को प्रिपेयर नहीं करना है, कोई भी न्यू चैप्टर को नहीं प्रिपेयर करना है। आपने जितनी प्रिपरेशन की है उतनी इनफ है। आपने जितना भी पढ़ा है उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। अब रिवीजन ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आपको कोई भी न्यू चैप्टर को हाथ नहीं लगाना है, एक भी चैप्टर अभी प्रिपेयर नहीं करना है। अगर सपोज कोई छोटे मोटे चैप्टर्स अगर छूट गए, छोटे मोटे चैप्टर्स यानी कि आपका अगर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ग्रीन केमिस्ट्री, मैग्नेटिक मटेरियल या फिर प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एलपीपी, लॉजिक, मैट्राइजेस, ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है जो 1 या 1.5 घंटे में प्रिपेयर हो सकते हैं, वो सारे चैप्टर्स अगर इनकम्प्लीट है तो वो कर सकते हो। लेकिन जो बड़े बड़े चैप्टर्स है उसको हाथ नहीं लगाना है। अभी न्यू चैप्टर आपको
प्रिपेयर नहीं करना है, न्यू चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए अभी इतना टाइम नहीं है। आज 5th में है और 9th में से आपका एग्जाम होने वाला है। अभी आपको क्या करना है, आपको आपकी जो फॉर्मूला लिस्ट है उसको बार बार रिवाइज करना है। फॉर्मूला लिस्ट अगर आपने खुद से बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मूला लिस्ट प्रोवाइड की है, पूरी पीसीएम की फॉर्मूला लिस्ट प्रोवाइड की है, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, उसको बार बार रिवाइज करो। देखो एमएसटीसीटी एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड ही पूछे जाते हैं। फिजिक्स का ले लो, मैथ्स का ले लो, सारे क्वेश्चंस आपके फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो फॉर्मूलेज अगर आपको याद रहेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। तो फॉर्मूलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जितना ज्यादा हो सकता है फॉर्मूलेज को रिवाइज करना स्टार्ट करो। जो फॉर्मूला लिस्ट की मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है, अगर किसी को नहीं मिली है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको फॉर्मूला लिस्ट मिल जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए एंड उसको बार बार रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, अभी स्कोर बूस्टर भी मैंने आपको प्रोवाइड किए, हमारे ऐप पे आपको स्कोर बूस्टर भी मिल जाएगी। स्कोर बूस्टर पे जो है आपको 2019 से लेके 2022 तक सिर्फ पीवाईक्यूज देखना है एंड उसके सॉल्यूशंस को भी देखना है। अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे उसको उतना सॉल्व करने मत जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, पहले ही टाइम काफी कम है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका 9th और 10th में कोई एग्जाम है। अभी आप सोल्यूशन देख के भी है प्रिपेयर कर सकते हो, एक बार सारे टाइप के क्वेश्चंस को गो थ्रू करो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए पीसीएम के जो 10 पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किए लास्ट ईयर के 2022 के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर एक बार गो थ्रू करने, वहां के जो जो क्वेश्चंस है एक बार देख लेना है। आप एक बार देख लोगे तो एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन हो गई है। वहां पे अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, वो सारे क्वेश्चंस आपको फैमिलियर लग रहे, तो मतलब कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन मेरे बन नहीं रहे, जो 2022 के पेपर्स में से इसमें से कोई भी क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कंसेप्ट क्या अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो मतलब कि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है। आप लास्ट ईयर के 2022 के 10 पेपर मैंने प्रोवाइड किए राइजिंग एजुकेशन ऐप पे ही, वो पेपर आपको देखना है, उसके आंसर भी है वो भी आपको देखना है। उसमें सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड किए गए, जो आंसर की थी वही मैंने आपको प्रोवाइड किए, लास्ट ईयर की जो आंसर की थी वही मैंने आपको प्रोवाइड किए। वो सारे क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट तो सेम ही आने वाला है, वो क्वेश्चंस को आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद जैसे कि मैंने बताया 9th और 10th में का जिसको एग्जाम है उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। इस वक्त जितना ज्यादा हो सकता है रिवीजन करते जाओ, सिर्फ यही रिपीट करो। आज मैथ्स का पूरा रिवाइज कर लो, कल आपने जो है केमिस्ट्री पूरा रिवाइज कर लिया होगा, आज आप पूरा का पूरा मैथ्स रिवाइज कर लो। मैथ्स का वेटेज जो है 100 मार्क्स का, मैथ्स में आप 80+ स्कोर करने का ट्राई करो। अभी देखो आपके पास बहुत कम टाइम है, अभी यहाँ पे आप जितना ज्यादा मैथ्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करोगे आपके उतने अच्छे परसेंटाइल आएंगे। हम लोग डिफिकल्टी लेवल के ऊपर भी बात करेंगे, जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ते जाएगी वैसे डिफिकल्टी लेवल क्या होते जाएगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, एनालिसिस हम लोग वो भी करने वाले। तो 9th और 10th में वाले ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग जो एक टाइम टेबल बना सकते हो। देखो अभी आप आज ही से आपको रिवीजन स्टार्ट करना है, आज मैथ्स का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लो, कल 6th में है, कल पूरा फिजिक्स का जो डू और डाई चैप्टर्स मैंने आपको दिए, वो डू और डाई चैप्टर्स के आपको सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन 7 और 8 2 दिन आपके पास बच जाते, तो 7th को आप क्या कर सकते हो कि पीवाईक्यूज को रेफर कर सकते हो एंड 8 को 2022 के पेपर्स को देख सकते हो। ऐसे करके आपको आपकी प्लानिंग करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 11th में एंड 12th में को जिसका एग्जाम होने वाला है उनके लिए कुछ थोड़ी ज्यादा चीजें, जैसे अब कुछ चैप्टर्स इनकम्प्लीट रह सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी अभी जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि अभी आपको थोड़े इनकम्प्लीट चैप्टर्स जो है उसकी एक पहले लिस्ट बना लो, जो जो इनकम्प्लीट चैप्टर्स है, फिजिक्स में जो इनकम्प्लीट चैप्टर्स है, केमिस्ट्री में जो इनकम्प्लीट है, मैथ्स में जो इनकम्प्लीट है, उसकी एक लिस्ट बना लो एंड उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसका हाई वेटेज है, पहले वो चैप्टर्स को आपको कंप्लीट कर लेना है, उसको निपटा देना है। फिजिक्स में डू और डाई चैप्टर्स जो 9 दिए वो कंप्लीट करना ही करना है। मैथ्स में सबसे पहले कैलकुलस कंप्लीट कर लो एंड केमिस्ट्री में आपको फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लो। उसके बाद अगर कोई चैप्टर्स अगर इनकम्प्लीट है उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है, क्योंकि आपका एग्जाम 11th और 12th में को होने वाला है, तो आप वो भी चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। जिनका एग्जाम 11th और 12th में को है, आप एटलीस्ट ट्राई करो कि आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अभी देखो यहाँ पे मैं 11th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं सजेस्ट करूंगा, अगर जिसकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है वो कंप्लीट कर सकता है, लेकिन जिसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हुई है या फिर जो स्टूडेंट्स ने अभी अभी जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वो 11th का सिलेबस अभी मत कंप्लीट करो, 12th का सिलेबस के ऊपर फोकस करो। 12th का सिलेबस आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सीईटी एग्जाम में बहुत अच्छे परसेंटाइल आ सकते हैं।
जो 11th के क्वेश्चंस होंगे उसको कैसे टैकल करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, वहां से कुछ ट्रिक्स लगा के आप जो वो क्वेश्चंस को भी टैकल कर लोगे। देन उसके बाद आपको फिजिक्स डू और डाई चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर लेना है। मैथ्स में आपको कैलकुलस अच्छे से कर लेना है। कैलकुलस देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस का वेटेज ही जो है अराउंड 35 टू 40 मार्क्स का है। सारे चैप्टर्स को अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो अराउंड 35 टू 40 मार्क्स कैलकुलस आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जा रहा है, मुझे पता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि भैया इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, या मैं उसको स्किप कर दूं। स्किप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा वो चैप्टर। एनी हाउ वो चैप्टर्स को आपको करना ही पड़ेगा। बाकी सारे चैप्टर्स इजी है एज कंपेयर टू कैलकुलस। जो लॉजिक हो गया, मैट्राइजेस हो गया, एलपीपी हो गया, लाइन, प्लेन, वेक्टर, ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखो ये कैलकुलस आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्ट्रांग होगा। स्कोर बूस्टर की बुक अवेलेबल है आपके पास। स्कोर बूस्टर की बुक में जो 2019, 2020, 21, 22 के जो क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस भी रेफर कर लो और सारे टाइप के क्वेश्चंस आप रेफर कर लो, तो आपका कैलकुलस स्ट्रांग हो जाएगा। कैलकुलस के क्वेश्चंस अगर नहीं सॉल्व हो रहे तो डायरेक्टली उसका सोल्यूशन देखो, उसको ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट मत करो। ऑलरेडी आपके पास भी काफी कम टाइम है, इसमें जितना ज्यादा हो सकता है हमें रिवीजन पे भी फोकस करना है, सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस करना है। और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। देखो नेक्स्ट जो है मॉक टेस्ट ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है। देखो भले आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए ना, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आपका स्कोर नहीं आ पाएगा। एक बार आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट आप देखो आपके पास 7th और 8th में है मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। आपकी जो भी शिफ्ट है 11th और 12th में को आपकी जो भी शिफ्ट है, अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग शिफ्ट का एक स्लॉट बना लो 9 to 12, अगर आफ्टरनून है तो 2 to 5, ये एक शिफ्ट बना लो एंड इसमें 2 से 3 मॉक टेस्ट अभी सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आपका जो भी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं जिनका 11th से लेकर 14th में तक एग्जाम है। आपका जो भी शिफ्ट है मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून, वो स्लॉट एक बुक कर लो। 9 मॉर्निंग स्लॉट है तो 9 to 12 मॉक टेस्ट के लिए बुक कर लो, या फिर आफ्टरनून है तो 2 से 5 PM एक बुक कर लो। उसमें आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे मॉक टेस्ट जो है सॉल्व करना है। यहाँ पे जो जिनका 11 से 12 एग्जाम है वो 7 से 8 तक अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट ट्राई करो कि इन कुछ दिनों में, बचे हुए कुछ दिनों में 3 से 4 मॉक टेस्ट तो आपको सॉल्व करने, ठीक है। रिवीजन आपको कब से करना है? 7th से आपको स्टार्ट करना है। अभी जो कुछ बचे हुए दिन है 5th, 6th एंड 7th, ये 3 दिन आपको बस आपका सिलेबस को कंप्लीट करना है। जो इनकम्प्लीट चैप्टर्स की लिस्ट है वो सारे चैप्टर्स को आपको कंप्लीट कर लेना है। कैलकुलस को अच्छे से कर लो, डू डाई चैप्टर्स अच्छे से कर लो, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको कंप्लीट कर लेनी है। केमिस्ट्री और मैथ्स में तो आपको कोई ऑप्शन में छोड़ना ही नहीं है, कोई भी चैप्टर आपको ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। और फिजिक्स में सिर्फ डू और डाई चैप्टर्स आप कर लो, वहां से 25 से 30 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है, 2020-22 के पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, पेपर्स को गो थ्रू करना है। सभी स्टूडेंट्स के लिए पीवाईक्यूज और पीसीएम के जो पेपर्स है ये इंपॉर्टेंट है। देखो सब स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लास्ट ईयर के जो 10 पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किए, प्लीज 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 एक बार आप वो सारे क्वेश्चंस को देख लो। वो सारे क्वेश्चंस अगर आपके सॉल्व हो रहे, वो सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे, तो मतलब कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हुई है। अगर आपको 150 में से अगर 50-60 क्वेश्चंस भी नहीं समझ में आ रहे, 50-60 क्वेश्चंस भी अगर नहीं बन रहे, तो मतलब आप उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की, आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। तो ये पीसीएम के जो पेपर्स हैं, जो 1500 क्वेश्चन है सीटी सेल वालों ने जो दिए, आंसर की जो दी है, वो एक बार आपको जरूर से जरूर चेकआउट करनी है। एग्जाम से पहले एक बार आपको सारे पेपर्स को गो थ्रू करना है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते बैठो, लेकिन एक एक क्वेश्चन को गो थ्रू जरूर करना। थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा आपको, एक एक क्वेश्चन को गो थ्रू करना पड़ेगा। अभी जिनका एग्जाम 13 और 14 में को है उनके लिए तो और ज्यादा टाइम है। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 80% सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। आज 5th में है और आपका 13th और 14th में को एग्जाम होने वाला है, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम बाकी है। आपको एटलीस्ट 80% तो सिलेबस कंप्लीट करना है। ऑल चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ्स, कोई भी चैप्टर को आपको जो है ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। केमिस्ट्री पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है, मैथ्स पूरा का पूरा प्रिपेयर करना है। कोई भी चैप्टर को आप इनकम्प्लीट मत छोड़ना, कोई भी चैप्टर को आप ऑप्शन में मत छोड़ना। सारे के सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है। फिजिक्स के सारे डू और डाई चैप्टर्स करना है। और डू और डाई चैप्टर्स होने के बाद आपके पास जो बोनस चैप्टर रह जाते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, ये चैप्टर 1 से 1.5 घंटे में प्रिपेयर हो जाते हैं। और यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो, यहां से भी आप 30+ स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में से भी। तो फिजिक्स में आपको डू और डाई चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना है। मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट आपको कब तक का सॉल्व करना है? 8 to 9th में तक आपको मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है। अभी देखो जो भी आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, जो भी आपकी शिफ्ट है,
आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग स्लॉट बुक करो और एटलीस्ट उस स्लॉट में जो है 3 पेपर तो सॉल्व करो। आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। आपका सपोज आफ्टरनून शिफ्ट है तो आफ्टरनून शिफ्ट में एटलीस्ट 3 पेपर सॉल्व करो, या फिर मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग में एटलीस्ट 3 पेपर सॉल्व करो। जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको ऐसा फील ही नहीं होगा, आपको ऐसे ही लगेगा कि हाँ मैं मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ, और उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल रहेगा। जो पहली बार डायरेक्टली एग्जाम दे रहा होगा लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, उसका कॉन्फिडेंस कुछ अलग रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस कुछ अलग रहेगा, आपकी एफिशिएंसी कुछ अलग रहेगी, आप अच्छे से जो है सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे। पीवाईक्यूज कर लेना है, पीसीएम के पेपर्स कर लेना है, रिवीजन आपको 9th एंड 10th में से स्टार्ट करना है, रिवीजन कंप्लीट फाइनल रिवीजन करना है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि डिफिकल्टी लेवल के ऊपर हम लोग एनालिसिस करने वाले। देखो अभी स्टार्टिंग की शिफ्ट में, अभी लास्ट ईयर का अगर मैं बताऊं, 5th 6th अगस्त के जो स्टार्टिंग के शिफ्ट थे वो बहुत इजी थे एज कंपैरेटिवली जिनके लास्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुए उनसे जो है काफी इजी थी। मतलब वहां पे क्वेश्चंस जो है सारे इजी आ रहे थे। ओवरऑल जो शिफ्ट अगर हम लोग देखेंगे ना तो वो इजी थी, इजी टू मॉडरेट था। और जैसे जैसे शिफ्ट इंक्रीज होते गई वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होते गई थी। अभी क्या होता है कि जो सीईटी सेल में पेपर सेटर होते हैं उनको सारे टाइप्स के, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस को उनको कवर करना होता है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से उनको क्वेश्चंस लेने होते हैं, और हर एक शिफ्ट में जो है डिफरेंट वैरायटी के उन लोग क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं। अब सेम क्वेश्चंस तो उन लोग देंगे नहीं हर एक शिफ्ट में, उन लोग हर एक क्वेश्चंस को जो है घुमा फिरा के, वही सेम कंसेप्ट पे घुमा फिरा के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस वजह से जो है लास्ट ईयर जैसे जैसे शिफ्ट इंक्रीज हुई थी वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज हुई थी। मैथ्स के भी क्वेश्चंस जो है थोड़े बहुत जेई लेवल के पूछे गए थे। लेकिन देखो अभी यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जो डिफिकल्टी लेवल के जो क्वेश्चंस थे वो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 क्वेश्चंस थे। अगर वो 6 से 7 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का भी लगा देते तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके राइट आ जाते हैं, एंड बाकी आपने तो सिलेबस कंप्लीट किया है। सेम कंसेप्ट पे ही आपके क्वेश्चंस आने वाले और पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले। और सीईटी एग्जाम देखो इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है आपके लिए जितना जेई होता है। अब जेई में आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है। देखो यहाँ पे आपको जो है गेसिंग, आप गेस भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे जैसे आपकी शिफ्ट इंक्रीज होगी मे बी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, लेकिन उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाती है तो इसमें भी आपका फायदा है। कैसे फायदा है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर डिफिकल्ट शिफ्ट रहेगी ना तो कम मार्क्स पे भी आपको ज्यादा परसेंटाइल आएंगे। अगर सपोज आपका कोई फ्रेंड है एंड उसकी शिफ्ट ईजी थी एंड उसने स्कोर किया 130 एंड आपने स्कोर किया 120, तब भी आपका परसेंटाइल ज्यादा आएगा अगर आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट रहेगी तो। अभी यहाँ पे जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का मैंने वीडियो बनाया वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिए। उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होता है। अगर डिफिकल्ट शिफ्ट है तो आपके पूरे शिफ्ट वालों के लिए वो डिफिकल्ट शिफ्ट रहने वाली है, एंड इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। कम मार्क्स पे भी आपको ज्यादा परसेंटाइल आने वाला है। देन उसके बाद देखो अगर शिफ्ट अगर ईजी है तो इसमें ज्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल आएगा। 99% हार्डवर्क 1% लक। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि 1% आपके लक पे भी जो है डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसे आएगी, इजी टू मॉडरेट रहेगी या मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगी। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल की तौर पे मैं आपको समझा दूं। सपोज रोहन का 9th में को शिफ्ट 1 को एग्जाम है एंड इसने कितने 140 मार्क्स स्कोर किए, एंड इसका इस शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर कितना गया था 160। हम लोग सपोज कर रहे कि 9th में का फर्स्ट शिफ्ट का हाईएस्ट स्कोर 160 गया एंड रोहन ने 140 मार्क्स स्कोर किए। रोहन को कितने परसेंटाइल मिलेंगे 98। अकॉर्डिंग टू 160 उसको परसेंटाइल मिलेंगे 98। प्रियल भी जो है 9th में को उसकी सेकेंड शिफ्ट हुई है। सपोज जो शिफ्ट जो थी वो थोड़ी सी इजी थी एज कंपैरेटिवली शिफ्ट 1। यहाँ पे प्रियल ने भी 140 मार्क्स स्कोर किया है। जैसे रोहन ने 140 मार्क्स स्कोर किया वैसे प्रियल ने भी 140 मार्क्स स्कोर किया है। लेकिन प्रियल के केस में हाईएस्ट स्कोर जो था वो 175 गया। मतलब यहाँ पे इजी शिफ्ट थी, इसके लिए इसका हाईएस्ट स्कोर है 175 गया, इसलिए प्रियल के परसेंटाइल कम आ गए। अब हाईएस्ट स्कोर जो है वो 175 है, वो 175 के अकॉर्डिंग 140 मार्क्स के परसेंटाइल कैलकुलेट किए गए प्रियल के। एंड उसी तरह रोहन का जो है, रोहन के शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर 160 है एंड रोहन के मार्क्स 140 है। तो 160 के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है इसके परसेंटाइल कैलकुलेट किए गए। तो आपके शिफ्ट में जो हाईएस्ट स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपका डिफिकल्ट शिफ्ट भी आ रहा है तो इसमें आपका ही बेनिफिट है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कल पैनिक हो गए थे, आपको पैनिक नहीं होना है। डिफिकल्ट शिफ्ट आएगी तो सबके लिए डिफिकल्ट होने वाली है, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ गया होगा। और अभी ये लास्ट के जो कुछ दिन बाकी है इसमें आपको बेस्ट टू बेस्ट देना है। और जिनको भी मैंने कहा है, जिनको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है 7 to 8 में तक, 9 में तक, आप सभी स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट सॉल्व करना है उसी स्लॉट में, जो स्लॉट में आपका एग्जाम होने वाला है उसी स्लॉट में आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आपको सॉल्व करना है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और ऐसे यूजफुल वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लाता रहूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।